आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये जो अभी टाइम है, ये रशफुल टाइम, ये फिर हेक्टिक लाइफ या फिर स्ट्रेस लाइफ, आपके अंदर बहुत सारे टेंशन है, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, लेकिन आपको याद भी है कि लास्ट टाइम आप खुशी से कब हंसे थे, या फिर आप इतना खुशी थे कि उसके रीज़न कुछ भी नहीं थे, आप अपने आप में खुश थे। ये किसी सिचुएशन के बेसिस में है, या फिर किसी कंडीशन के बेसिस में है, या फिर कोई रिजल्ट के बेसिस में है। एक्चुअल हैप्पीनेस जो है ये हम सब के अंदर से गुम हो चुका है। लास्ट टाइम मैं खुश कब हुआ था? मेरे दोस्त की पार्टी में खुश हुआ था, वहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है। लास्ट टाइम मुझे अच्छा फील कब हुआ था? जब मेरी शादी हुई थी, वहाँ पे भी कंडीशन अप्लाइड है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए मैं खुश कब था, ये मुझे खुद को मालूम नहीं। ये आप अपने आप से भी पूछ के देखें कि लास्ट टाइम आप दिल खोल के कब हंसे थे। तो मेरा मेन मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ एक्सपेक्ट करते हो, किसी चीज़ की एक्सपेक्ट करते हो, अगर वो नहीं मिलता है आपको तो आपको बुरा लगता है, आप सैड फील करते हो। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन मैच कर देता है, मीट कर देता है, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। हालांकि ये चीज़ सिर्फ आपकी ब्रेन की एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन सेरोटोनिन रिलीज होने की वजह से होता है। लेकिन मेरी नज़र में मैं खुल के हंसा था जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, जब मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था, मुझ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे पे कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे पास। बताओ ना, मेरे दिमाग में कोई भी बर्डन नहीं था। वो टाइम में मैं दिल खोल के हंस रहा था। लेकिन अभी ये लाइफ में ऐसा हो गया है कि कोई कंडीशन या फिर कोई सिचुएशन के बगैर हंस नहीं पाता। इसलिए आप देख सकते हो कितने सारे योगी है, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, उनको कोई नशे की आदत नहीं रहती, उनको कोई ड्रग्स की आदत नहीं रहती, लेकिन उनकी फेस में जो है एक ब्राइटनेस रहती है, वो हमेशा हंसते रहते हैं, उनके अंदर एंगर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये पावर होती है मेडिटेशन से, ये ब्रीदिंग से, ये योगा से। आपको मैं ये वीडियो बनाने के मेन मोटो ही यही है कि अगर आप फंडामेंटल चीज़ से आप अगर अब उससे खुशी मिल रही है आपको, तो ये आप प्रिटेंड कर रहे हो, ये आप अपने मुंह में एक मास्क लगाए हो कि हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन अगर आप इनर पीस के लिए आप अगर वर्क करते हो तो ये आपको एक्चुअल हैप्पीनेस दे सकती है। आप सोचते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा फ्यूचर में मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा या नहीं, अपनी एजुकेशन जो है ये कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, जॉब मेरा कैसा होगा, या फिर आपके पास मेरे पास लाइफ में मेरे साथ ब्रेकअप हुआ, मैं ऐसा एडिक्ट में चला गया। अगर आप ये दोनों को मैचअप करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को जो है इसको बिल्कुल ही बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके प्रेजेंट में रह के अपने आप की इनर पीस को देखना है। आप अंदर से कितना खुश है, इट डजेंट मैटर कि आप बाहर से कितना खुश है। आपकी लाइफ जो है बहुत हेक्टिक है, ये बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत टेंशन भरा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप महीने में या फिर 2 महीने में 1 दिन का छुट्टी ले, या फिर 2 दिन का छुट्टी लेके कहीं पहाड़ों में घूमने जाए, जहाँ पे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, या फिर आपको कह सकते हैं जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो। क्योंकि आपको ये पता है या नहीं, आपको मैं बताता हूँ, आप एक बार चेक कर लेना अपने आप को। कभी भी आप नई जगह में जाते हो तो आपको फ्यूचर और अपने पास्ट की कोई बातें याद नहीं रहते, आप सिर्फ वो मोमेंट को, वो सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड बार फिर जाते हो तो आपको ये याद आता है कि हाँ मैं पहले यहाँ पे आया था, मैं यहाँ पे ये कर रहा था, मैं यहाँ पे ये कर रहा था, आपको सब रिकॉल होता है। लेकिन जब आप पहली बार जाते हो तो आप अपनी फ्यूचर और अपने पास्ट को बिल्कुल भुला के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हो। सो आपको ये नेक्स्ट पॉइंट जो है आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। ये सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में, होल लाइफ में आपको ये काम करेगी कि आप किसी के साथ एक्सपेक्टेशन ना रखें और आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो डिपेंडेशन। इसका क्या मतलब होता है कि आप अगर किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये या फिर ये मेरे लिए कुछ करेगी, तो अगर वो जो सर्कमस्टेंसेस है वो पूरा नहीं होता है तो आपको बुरा फील होता है। अगर वो सर्कमस्टेंसेस मैच होता है तो आपको हैप्पी रहता है। इसमें कंडीशन, जैसे आपको मैंने बताया था, कंडीशन और सिचुएशन अप्लाइड होता है। जब आप सीख जाते हो जीरो एक्सपेक्टेशन में रहना होता है तो आप किसी के साथ एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है कि हाँ अगर वो काम बिगड़ भी गया तो वो आपकी वजह से है, अगर वो काम बन भी गया तो वो आपकी वजह से। अगर वो काम बन गया तो आप अपने आप को एक शाबाशी दे सकते हो, अगर ख़राब हो तो आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हो, ओके मैंने ये काम किया था बट नहीं हो पाया, इट्स ओके। इससे आपको बुरा तो लगेगा लेकिन इतना बुरा नहीं लगेगा जितना आप किसी के साथ एक्सपेक्ट करते हो या फिर किसी के साथ डिपेंड रहते हो। और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग, योगा जैसी चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। ये सिर्फ आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी है, ये आपकी
मेंटल हेल्थ की जो थॉट प्रोसेस है उसको ठीक करती है। आपकी जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी नाइटमेयर्स है, ये सारी चीज़ को कम करने में ये बहुत हेल्प करती है। मेडिटेशन, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपकी योगा हो गया, अगर ये चीज़ आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो ये सब चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं रहते हैं और अगर आप अंदर से स्ट्रेसफुल है, अपने आप पे टेंशन लुका के रखे हैं, अपने आप पे जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है ये अपने आप पे बंद करके रखते हैं, तो यही चीज़ आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, ओसीडी होता है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाना शुरू होता है अगर आप अंदर से अच्छे नहीं है, अंदर से नेगेटिव थिंकर है। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अपनी हैप्पीनेस, अपनी इनर पीस को बहुत ज़्यादा मैटर करें, इसको बहुत अच्छे से रखें, तभी आपकी मेंटल हेल्थ जितने भी प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ी नॉलेज मिल गई होगी कि हाँ, हमें अपनी इनर पीस के लिए भी काम करना होता है, तभी हमारी मेंटल हेल्थ, जो मेंटल स्टेट है, ये अच्छा रहता है। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा। अगर येस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।